तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 जो कि 12th मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए थे। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियरली देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रूव दैट the function f(x) is equal to x की पावर n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। तो देखो प्रूव करने के लिए कंडीशंस हमें पता है। देखो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किसी भी फंक्शन की वैल्यू हमें एट एक्स इज इक्वल टू के पर, तो उस फंक्शन की वैल्यू के पर और फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू के से हल्का सा छोटा और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू के से हल्का सा ज़्यादा। ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तब हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है क्या? ये अगर GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर कोई मोड वाला क्वेश्चन है, या फिर स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन मतलब जो फंक्शन हमें बताया जाता है कि अगर x 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, 0 से ज़्यादा है तो ये। उस टाइप के फंक्शंस में हम क्या करते हैं, ये तीनों को अलग अलग चेक करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ और आंसर आता है और राइट हैंड लिमिट में कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं या नॉर्मल फंक्शंस हैं इनके अलावा कोई, तो हम सीधे भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस के पर निकाल के और सीधा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों बार आंसर सेम ही आता है तो हम एक ही बार में लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू के एफ ऑफ x। और ये दो चीज़ें बताकर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अगर कोई सिंपल सा फंक्शन है जहाँ पर या GIF नहीं है, स्प्लिट फंक्शन नहीं है, तो हम सिंपली लिमिट एक ही बार में निकाल कर चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बार आंसर सेम आता है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन है और यहाँ पर हम एक ही बार में लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि कोई ना तो ये GIF फंक्शन है ना ही स्प्लिट फंक्शन है, तो ये दोनों बार आंसर सेम देगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू, देखो क्या बोला, एट x इज इक्वल टू n। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लेते हैं n पर। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा उधर क्या आ जाएगा, n। तो देखो फंक्शन क्या था, x की पावर n, तो x की जगह पर अब कौन आएगा, n, तो n की पावर n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू n मतलब x टेंड्स टू n की लिमिट है और फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर n। अब हम इसमें देखो x की जगह पर n रख देंगे, तो जैसे ही हमने n की पावर n रखा तो ये इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि फंक्शन की वैल्यू n पर बराबर है लिमिट x टेंड्स टू n के f ऑफ x। और ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो स्प्लिट में अगर n नेगेटिव और n पॉजिटिव भी करते तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, क्योंकि हम x की जगह n ही रखने वाले थे। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी लिमिट निकाल करके प्रूफ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू n। हमने प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू n पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x। फंक्शन x कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से या तो 1 के बराबर होगी या फिर लेस देन 1 होगी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इन फंक्शंस को हम स्प्लिटेड फंक्शन कहते हैं, स्प्लिट फंक्शन, क्योंकि ये स्प्लिटेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमें, अगर x की वैल्यू 1 से कम या बराबर ले रहे हैं तो x लेनी है, और अगर x से ज़्यादा ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 5 लेनी है। तो अब हम देखो, हमसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो हमें तीनों बार अलग अलग इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या होगी, तो देखो 1 से कम
या फिर 1 से ज़्यादा, तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या मिल रहा है 1, क्योंकि 1 पे हमें अलग अलग फंक्शन मिलेगा। एक बार जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू 1 से हल्के से कम के लिए देखेंगे, तो जैसे ही 1 से कम जाएगा या बराबर जाएगा तो क्या आएगा x, लेकिन जैसे ही 1 से पॉजिटिव जाएगा यानी राइट हैंड लिमिट तो हमें ये लेना पड़ेगा। इसलिए हम इसको स्प्लिट फंक्शन को हम कहते हैं कि जनरली क्रिटिकल पॉइंट्स पर स्प्लिट फंक्शंस के हम 3 बार निकाल करके सॉल्व करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पे निकालनी है। तो 0 पर क्या होगी, तो देखो ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 मतलब लेस देन 1 है, और जब जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमें फंक्शन क्या लेना है x। तो अब हम इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रख देंगे 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और ये पहला पार्ट कर रहे हैं हम एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्योंकि देखो ये 0 है और क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1, तो 0 से थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे तब भी यही फंक्शन लेंगे। तो हम सीधे एक ही बार में लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, देखो जब हम 0 ले रहे हैं तो वो 1 से नीचे ही आएगा, 1 से नीचे के लिए ये वाला फंक्शन उठाना है हमें। तो हमने कौन सा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 के लिए मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए क्या आएगा x, तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर बराबर आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन की वैल्यू इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो 0 पर तो वो कंटिन्यूअस है। अब सेकंड में हमने क्या बोला था, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, तो हम सेकंड के लिए देखते हैं। तो सेकंड आ गया एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो x इज इक्वल टू 1, तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, क्योंकि 1 से कम के लिए कुछ और वैल्यू है, और 1 से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो उसके लिए कुछ दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो वहाँ पर दोनों बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में आंसर भी अलग आएगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थी उसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालनी है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला कि जब भी x की वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से कम हो तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे x। तो जब हम 1 पे ही बात कर रहे हैं तो यही वाला फंक्शन उठाएंगे। तो हमने फंक्शन उठाया एट f इज इक्वल टू 1 पे, f1 लगाएंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे x। तो x की जगह क्या रखना है 1, तो हमने इसकी जगह पर 1 पुट कर दिया, तो ये आंसर कितना आ रहा 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंडली फिर क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़े से कम पर, 1 से थोड़ा पीछे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम। अब फंक्शन की वैल्यू 1 से कम के लिए क्या लेंगे, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, जब भी फंक्शन 1 से छोटा होगा या बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी x। तो अभी भी हम फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे x, क्योंकि 1 से हल्का सा नेगेटिव मतलब 1 के हल्के से पीछे है, मतलब 1 से हल्का सा छोटा है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कौन सा ले लिया x। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। 1 से हल्का सा नेगेटिव ये सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है, वैल्यू तो हम x की 1 ही रखेंगे। तो जब हम इसके अंदर 1 रखने वाले हैं तो हमारा आंसर भी कितना आएगा 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखो फिर क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, तो भाई राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ऊपर, मतलब 1 से हल्का सा ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा के लिए हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, तो फिर से यहाँ पर देखते हैं कि जब भी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है 5। तो अब की बार में हम 5 उठाएंगे। तो आप लोग को स्प्लिट फंक्शन से फंक्शंस कैसे लेना है वो समझ में आ गया होगा। तो 1 से बड़े के लिए हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये फंक्शन कितना है 5। देखो फंक्शन में कहीं x है ही नहीं तो हम 1 रखेंगे ही कहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो पहली इक्वेशन में जब f की वैल्यू 1 पर निकाली तो 1 आई,
लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 1 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट में दूसरी वैल्यू आई 5। तो स्प्लिट फंक्शंस में इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकालते हैं। अच्छा, अगर क्रिटिकल पॉइंट पर निकाल रहे हो तब तो अलग अलग कंफर्म ही निकालना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमसे 0 पर भी निकाला, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट 1 था, तो हमने वहाँ पर सीधे एक ही बार में लिमिट निकाल ली। 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पर हम लिमिट को अलग अलग निकालेंगे। अब हम चाहें तो 2 पे देखें, तो 2 से हल्के से कम के लिए भी क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा ही होगा ना, तो यही फंक्शन होगा। 2 से ज़्यादा के लिए भी यही होगा, तो इसीलिए हम इस पर भी क्या कर सकते हैं, एक ही बार में लिमिट निकाल सकते हैं। पर क्रिटिकल पॉइंट पर हमें सेपरेट लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशंस हमारे सामने, और वहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, और ये इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। और तीनों में से अगर एक भी एक दूसरे का इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा, तो फिर ये फंक्शन होगा नॉन कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। अब हम क्या बोलेंगे, हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो जब हमने 0 पे देखा था तो फंक्शन कंटिन्यूअस आया था, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर यही फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि फंक्शन की वैल्यू 3 जगह पर चेक करनी थी। x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, यहाँ कंटिन्यूअस था, यहाँ नॉट कंटिन्यूअस है, 2 पर और बाकी है। तो आओ देखो 2 पर भी सॉल्व करके देखते हैं। तो तीसरा जो है वो तीसरा क्या बोला हमसे, एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पर। तो देखो 2 के लिए हम कौन सा फंक्शन और सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम 5 उठाएंगे। तो 2 कैसा होता है, ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे, मतलब 5 लिखेंगे। तो f ऑफ 2 कहाँ पर, 5 पर, तो यहाँ पर x है ही नहीं तो हम 2 रखेंगे कहाँ, यानी किसी भी नंबर पर निकालोगे तो इसका आंसर 5 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेट नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया ना हमारा, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी है। तो x इज इक्वल टू 2 पर चाहे हम 2 से थोड़ा सा कम भी लेंगे तब भी वो 1 से ज़्यादा रहेगा, मतलब यही फंक्शन होगा। जब 2 से ज़्यादा लेंगे तब भी वो 1 से ज़्यादा है, तो यही फंक्शन होगा। तो इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे लिमिट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। तो देखो 2 के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x से तो बड़ा ही है ना, भले ही 2 से भले कम भी लोगे तब भी थोड़ा सा कम लोगे पीछे, तो 1.999 समथिंग, 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो यही फंक्शन उठाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या उठाया, 5। लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये वैल्यू कितनी है, 5 है फंक्शन की। तो यहाँ पर कहीं x है ही नहीं तो हम रख ही नहीं पाएंगे, सो ये हमेशा कितना आएगा, 5। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर जो आ रही है वो बराबर आ रही है लिमिट की वैल्यू पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल हैं तो हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब दोनों बराबर हैं तो फिर फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो हमसे 3 जगह पूछा था, तो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस था, 2 पर भी कंटिन्यूअस आया, 1 पर नॉट कंटिन्यूअस आया। तो होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।